हेलो टू ऑल। चलिए तो आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। आज हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा, उससे पहले हमारा एनिमल सेल एंड प्लांट सेल डिफरेंसेस हुए थे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो सेल डिवीज़न क्या होता है? सेल डिवीज़न का मेन बस इतना आपको समझना है, ये क्या करता है, नई सेल बनाता है, फॉर्म्ड ऑफ न्यू सेल्स। ठीक है, नई सेल का निर्माण करता है, इसीलिए ये क्या कहलाता है, सेल डिवीज़न कहलाता है। ठीक है, और ये क्या है, जैसे मान लीजिए पेरेंट सेल है ना, पेरेंट सेल होती है, उसको पेरेंट सेल से कि टूट के कितनी सेल बन रही हैं, चाहे वो 2 बने, 4 बने, 10 बने, जितनी भी बने, वो सब हमारी क्या कहलाएंगी, डॉटर सेल। DAUGSTER। ठीक है ये हमारी क्या कहलाएंगी, डॉटर सेल कहलाती हैं। जब पेरेंट सेल से टूटकर सेल बनती है तो उसे कहते हैं हम डॉटर सेल। ठीक है, इसके जो है 2 टाइप होते हैं सेल डिवीज़न में, इसके 2 टाइप रहेंगे, जिसमें क्या है, एक है हमारा माइटोसिस और दूसरा होता है हमारा मियोसिस। अच्छा, इसको अगर हम माइटोसिस और मियोसिस को आप लोग अगर हिंदी में ये देखेंगे ना तो आपको बहुत जल्दी समझ आएगा। इसमें क्या है, समसूत्री में जो सम है, सम का मतलब हमारा इक्वल होता है, सम का मतलब इक्वल है, तो उस हिसाब से हम लगा सकते हैं। डिफरेंसेस हम आपको बाद में, पहले मैं डायग्रामेटिक बता देती हूँ आप लोगों को। जिसमें क्या है, ये मान लीजिए हमारे 12 क्रोमोसोम है। ठीक है, ये है हमारी पेरेंट सेल, और जिसमें हमारे 12 क्रोमोसोम है। जब 12 क्रोमोसोम और ये पेरेंट सेल डॉटर सेल में जब डिवाइड होगी, तो ये 2 डॉटर सेल में डिवाइड हो रही है। जब समसूत्री विभाजन, जो समसूत्री डिवीज़न हो रहा है हमारा, तो उसमें यहाँ पर भी ये 12 क्रोमोसोम मतलब इक्वल क्रोमोसोम में डिवाइड होती है। किस में, समसूत्री विभाजन मतलब माइटोसिस। इसीलिए इसका मतलब समसूत्री विभाजन है, क्योंकि ये सेम क्रोमोसोम में डिवाइड होती है। यहीं हम दूसरी तरफ मियोसिस को देखेंगे तो उसमें अर्धसूत्री विभाजन। तो इसका मतलब हम यहाँ से निकाल सकते हैं, जैसे मान लो इसमें 12 क्रोमोसोम है। क्रोमोसोम जो जेनेटिक होते हैं, जिन्हें मैंने आपको बता दिया है क्लास में, पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था। तो क्रोमोसोम, इसमें 12 क्रोमोसोम है। मियोसिस मतलब अर्धसूत्री विभाजन, तो मतलब ये हाफ हो जाते हैं। जब इनका डिवीज़न होता है तो पेरेंट सेल जो है वो डॉटर सेल में हाफ हो जाती है। तो ये यहाँ पे कितनी आएंगी, 6 क्रोमोसोम्स आएंगे। तो इसमें जो क्रोमोसोम का नंबर होता है वो हाफ हो जाता है मियोसिस में। तो हाफ हो जाएगा मतलब अर्धसूत्री, अर्ध का मतलब क्या होता है, हाफ। और यहीं दूसरी साइड समसूत्री में सम का मतलब होगा सेम, तो सेम में हमारी आ जाती हैं माइटोसिस, जिसमें हमारे सेम क्रोमोसोम में डिवाइड होती हैं वो। ठीक है, इतना आपको समझ आ गया होगा। चलिए अब उसके हम डिफरेंसेस देख लेते हैं। इसमें क्या है, इट इज़ एन इक्वेशनल डिवीज़न। इक्वेशनल मतलब कि इसमें कोई क्रोमोसोम कम ज़्यादा नहीं हुआ है। और यहाँ पे वही रिडक्शन में क्या है, जब 12 क्रोमोसोम थे और 6 में डिवाइड हो गए, मतलब आधे हो गए। फिर उसके बाद है 2 डॉटर सेल्स आर फॉर्म्ड, मतलब कि एक से हमारी कितनी डॉटर सेल बन रही हैं, 2 बन रही हैं। और यहाँ 4 डॉटर सेल्स मतलब कि यहाँ 4 सेल बनती हैं, 4 डॉटर सेल बनती हैं एक पेरेंट सेल से। फिर उसके बाद है डॉटर सेल्स हैव सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम एज द पेरेंट सेल। जो पेरेंट सेल है उसमें 12 क्रोमोसोम है हमारे, एग्जाम्पल लिया है हमने। वैसे हमारी जो ह्यूमन बॉडी में होता है वो 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। ये जो क्रोमोसोम होते हैं ये मेन रिप्रोडक्शन का वर्क करते हैं। ठीक है, और इसमें क्या है, हमारे सेम क्रोमोसोम्स आए हैं डॉटर सेल में। वहीं जब हमारे हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम एज द पेरेंट सेल, क्रोमोसोम है ना ये CH, ठीक है, एज द पेरेंट सेल, जो हमारी पेरेंट सेल होती है उसमें क्रोमोसोम के नंबर्स हाफ हो जाते हैं। पेरेंट सेल से जब डॉटर सेल बनती है तो उनके नंबर्स हाफ हो जाते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा लास्ट आता है, इट हेल्प्स इन ग्रोथ एंड रिपेयर इन इंजर्ड ऑफ इंजर्ड टिश्यू में। कैसे, जैसे हमारे यहाँ पे कट लग गया है, खाल कट गई है,
तो उसे इंजर्ड मतलब कि बहुत जल्दी सही कौन करता है, माइटोसिस, जिसे समसूत्री कह रहे हैं हम, ठीक है। तो इसमें ये भी आप कह सकते हैं जैसे छिपकली की जो पूंछ होती है वो जब टूट जाती है तो वो बहुत जल्दी जब बनती है तो वो किसकी हेल्प से बन रही है, माइटोसिस की हेल्प से, ठीक है। उसके बाद हमारा म्योसिस आता है जिसमें क्या है, इट इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ गैमेट। गैमेट के प्रोडक्शन के लिए ये मेन रेस्पॉन्सिबल होता है। गैमेट जो है उसे बस आप अभी इतना समझ लीजिए, ये सेक्स सेल्स में होता है, ठीक है, गैमेट, ठीक है। इसके बारे में और आपकी जो है तब उसमें पढ़ाया जाएगा आपको, ठीक है। ओके, और जो भी आपको समझ नहीं आता है तो आप मुझे ज़रूर बताएं। इसीलिए मैंने आपके लिए शॉर्ट शॉर्ट वीडियोस बनाई हैं जिससे कि आपको याद करने में हेल्प मिले और दिक्कत ना हो। अगर एक साथ पढ़ाई कर लेते हैं तो उससे क्या है, भूलने का जल्दी रहता है। आप सारी वीडियोस देखेंगे तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी, और जो कुछ भी समझ ना आए तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड वीडियो ज़रूर देखें और लाइक ज़रूर करें। ओके।